बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म इन द सेल, और क्योंकि हमारा चैप्टर सेल ऑर्गेनाइजिस का है तो साइटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। सबसे पहले आप देखें कि वर्ड मैंने लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। तो साइटो का जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है सेल के लिए, और प्लाज्म का मतलब है कि कोई भी प्लाज्मा या कोई भी लिक्विड पोर्शन जो कि मौजूद है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो इससे हमें पता चला कि सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है या जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बेसिकली अगर हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं कि कहाँ पे ये मौजूद होता है, तो हमारे पास सेल के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक को हम कहते हैं सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, या जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं या जितनी भी हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो हमारे सेल का दूसरा पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ये दोनों चीज़ें यानी कि कहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, और न्यूक्लियस के दरमियान। तो न्यूक्लियस के दरमियान में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किस तरह से मौजूद होता है, अगर हम कनेक्ट करें इनको कि साइटोप्लाज्म की जो है वो लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे ये मौजूद होता है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं तो इनको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्म का बहुत ज़्यादा वर्ड, कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये दोनों सेल के क्या कहलाएंगे, दे आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ये जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर हमारे पास तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। दो तरह का होगा ये प्रोटोप्लाज्म हमारे पास, एक को हम कहते हैं जो कि सॉल्युबल होता है, और एक जो होता है वो फाउंड होता है इन इनसॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है ये दो तरह का होगा, एक वो होगा जो वाटर के अंदर सॉल्युबल पोर्शन होगा जो कि डिजॉल्व पोर्शन होगा, और दूसरा कौन सा होगा जो कि नॉन डिजॉल्व होगा, या फिर जिसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म। जो हमारे पास पोर्शन आता है इसका, जो हमारे पास यहाँ पे दो तरह का मैंने लिखा है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फॉर्म। जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबल फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं, एक और नाम दे देते हैं इसको, हम कहते हैं दिस इज द साइटोसोल ऑफ द सेल। ये है सेल का साइटोसोल। और साइटोसोल का मतलब क्या होगा कि जो सेल के अंदर मेजर जो है वो पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है या मेजर साइट प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और दूसरा हमारे पास है इनसॉल्युबल फॉर्म। तो जो इनसॉल्युबल फॉर्म होती है इसके अंदर हमारे पास मोस्टली आ जाती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, और कुछ हमारे पास आ जाती हैं इसके अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट्स। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी वो इनसॉल्युबल होंगी तो हम उनको सेल से बाहर निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास स्टोरेज प्रोडक्ट्स होंगी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होंगी, या फिर लिपिड्स के कोई कंपाउंड्स होंगे या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनको हम रिएक्शन के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर रीयूज भी कर सकते हैं। साइटोसोल की अगर हम बात करते हैं कि साइटोसोल क्या है, तो साइटोसोल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड पोर्शन है जो कि सॉल्युबल पार्ट के अंदर, चाहे सॉल्युबल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। साइटोसोल फिर दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक को हम कहते हैं सोल और दूसरे को हम कहते हैं जेल। अब सोल और जेल के अंदर क्या है डिफरेंस है। जो सोल होता है दिस इज द नॉन विस्कस पार्ट ऑफ द सेल या नॉन विस्कस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होता। और अगर हम जेल की बात करते हैं तो दिस इज द विस्कस पोर्शन। जेल जो होती है मोस्टली विस्कस होती है, थिक स्ट्रक्चर की होती है, थिक नेचर की होती है और गाढ़ी नेचर की होती है। अगर हम पेरिफेरल पार्ट को देखते हैं, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल, तो पेरिफेरल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, पोर्शन होगा सेल का। तो जो पेरिफेरल रीजन होता है वो मोस्टली क्या होता है, दिस इज द जेल नेचर का ये होगा। और जो इनसाइड वाला पोर्शन होता है दिस इज जो कि नॉन विस्कस होगा, इसको हम कहते हैं दिस इज द सोल।
तो 2 बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे पास जेल आ रहा होता है या जो पेरिफेरल रीजन आ रहा होता है, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास मौजूद होती हैं ऑर्गेनेलीज वगैरह, जिनके अंदर जो है हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। और जो नॉन विस्कस पार्ट होता है, इसके अंदर मोस्टली मौजूद होते हैं 90% तक वाटर। तो इसलिए वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से ये कम गाढ़ा होता है, और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके मौजूद होने की वजह से जो जेल होती है वो ज़्यादा थिक और गाढ़ी नेचर की होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सोल की, तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ आयंस भी मौजूद होते हैं, जो कि और कुछ जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वाटर है, मेजर आयंस हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये नॉन विस्कस है। उसके बाद अगर फंक्शंस की बात करें साइटोप्लाज्म की, इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा होता है, साइट फॉर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए जगह प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें एक और चीज़ की, कि ये साइटोप्लाज्म का ये काम भी है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट स्पेस होती है, इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसके अंदर हो रहे होते हैं। उसके अलावा ये सेल को जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी सेल को जो है वो टर्जिड होने से उससे बचाता है, सेल को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है, सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में कुछ हद तक हेल्प करता है। और उसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, इन द साइटोप्लाज्म। तो ये उनके लिए एक्वस मीडियम के तौर पे भी काम कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि मौजूद होती है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, उसके अलावा गोल्गी अपरेटस मौजूद होता है, उसके अलावा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें वो मौजूद होती है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। इन ऑर्गेनेलीज ने जब एक जगह से दूसरी जगह पे सेल के अंदर मूव करना होता है, तो हम एक नेम यूज़ करते हैं साइक्लोसिस, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक अगर कोई चीज़ है और उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है, एक जगह से यहाँ से उसने ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह पे पहुँचना है, तो ये क्या करेगा कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद साइटोस्केलेटन के साथ अपने आप को अटैच करती हैं। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं दे अटैच विद साइटोस्केलेटन फाइबर्स, जो कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं, फाइबर्स, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन सेल थ्रू, ये यूज़ करते हैं एक्टिव प्लस पैसिव मूवमेंट को, एक्टिव और पैसिव वे से, यानी बाय यूजिंग एनर्जी और बाय नॉट यूजिंग एनर्जी। जितनी भी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं ये सेल में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, साइटोप्लाज्म देखा क्या होता है, किस तरह का होता है। हमने इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म को देखा कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर प्रोटोप्लाज्म हमारे पास दो तरह का आता है, सॉल्युबल फॉर्म के अंदर होता है, इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल होता है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स होती हैं। जो सॉल्युबल होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल है। साइटोसोल फिर दो तरह का होगा, सोल और जेल। जो सोल होता है वो नॉन विस्कस होता है, उसके अंदर आयंस होते हैं, वाटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो जेल होता है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये पेरिफेरल पार्ट बनाता है। उसके बाद हमने फंक्शंस देखे कि साइट है फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज के रहने की जगह है ये, और उसके बाद ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट यानी साइक्लोसिस के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स।